हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है 6x² माइनस 3 - 7x। तो इसको सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के रूप में अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x और यहाँ पे बच जाएगा आपका -3। अब हम लोग फिर गुणांक को लिखेंगे यानी कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो x² का कोफिशिएंट यानी a = हो जाएगा 6 और x का कोफिशिएंट यानी b = हो जाएगा आपका -7 और c = हो जाएगा आपका -3। तो अब गाइस आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे इस तरह से और लास्ट टर्म को फिर से लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस के साथ। अब मिडिल वाला टर्म को लिखने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे a × b = हो जाएगा आपका गाइस 6 × -3 ये हो जाएगा -18। तो ये 18 को जो है हम लोग दो भाग में स्प्लिट करेंगे। तो 18 को दो भाग में हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं गाइस 9 × 2। तो और ऑलरेडी यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है 6 × 3, तो हम लोग इस तरह से स्प्लिट नहीं करेंगे। इसी को हम लोग देखेंगे कि इसको घटाने या जोड़ने पर आपका ये मिडिल में जो आ रहा है कोफिशिएंट 7 वो पा रहा है कि नहीं। तो हम लोग जब 9 में 2 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 11, जो कि आपका कोफिशिएंट 7 है, 11 तो है नहीं। तो अब नेक्स्ट में फिर हम लोग करेंगे 9 - 2। जब आपस में 9 में 2 को हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो आपका 7 ही चाहिए था, ये 7 आ चुका है। तो ये जो जिस तरह से हम लोग इसको अरेंज करके 7 लाए हैं उसी तरह से हम लोग बीच में भी अरेंज करेंगे। यहाँ पे 9 - 2 तो लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में, लेकिन आपको x को भी लिखना होगा इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा -x ब्रैकेट में 9 - 2 और इस तरह से हम लोग अगला स्टेप में इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x² और ये माइनस x जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 9x। फिर ये -x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 × x = हो जाएगा 2x माइनस बच जाएगा आपका 3। अब हम लोग 2 का यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे कि 6x² माइनस 9x में आपका कॉमन आ जाएगा 3x। तो 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे और इसमें बच जाएगा आपका x और यहाँ पे आपका बच जाएगा 3। और फिर उसी तरह से हम लोग ये दोनों में भी कॉमन लेंगे। तो प्लस देने के बाद कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 तो दोनों में कॉमन ले ही सकते हैं। अब ब्रैकेट में आपका बच जाएगा 2x और यहाँ पे -3। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग ये दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो जब ये दोनों में टर्म में कॉमन लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आपका 2x - 3 है और यहाँ पे भी आपका 2x - 3 है। तो हम लोग ये दोनों में कॉमन ले लेंगे 2x - 3 और यहाँ आपका बच जाता है 3x और यहाँ पे आपका बचा हुआ रहता है 1। तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेके ये वाला संख्या ला सकते हैं और हम लोग को यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है 0। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बराबर दे के 0 लिख लेंगे। तो अब नेक्स्ट में हम लोग इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0 और सेकेंड हो जाएगा आपका 3x + 1 = 0। अब यहाँ से हम लोग 3 को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2x = 3 और ये सिर्फ x को अकेले रहने देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और यही जो x का वैल्यू है इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा = हो जाएगा 3/2। अब फिर आगे हम लोग इसको लेके बढ़ेंगे ये वाले को, तो हम लोग यहाँ 3x को रख लेते हैं और ये प्लस को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। फिर हम लोग x को अकेले रहने देते हैं तो ये आपका दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बट्टे में आ जाएगा। तो इस तरह से 1 हो जाएगा आपका 1/3 यानी माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं b टर्म।
तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/3। अब गाइस हम लोग को करना है जांच, तो जांच हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको वेरीफाई। तो जांच लिखने के बाद अब ब्रैकेट में हम लोग वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई के कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग जो हो जाता है ये होता है आपका -b/a के। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा तो निकला हुआ है ऑलरेडी, अल्फ़ा के जगह पे हम दे देंगे 3/2 और उसके बाद प्लस, और बीटा के जगह पे आपका है -1/3, और दूसरे साइड में आपका माइनस दिया हुआ है, माइनस तो दे देंगे। लेकिन अब फिर हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे, b इज इक्वल टू कितना है, तो b इज इक्वल टू -7 है, और आपका a के जगह पे है 6 दिया हुआ है, तो a के जगह पे हम लोग 6 दे देंगे। अब फिर आगे हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे गाइस। सिंपलीफाई करने के कंडीशन में फिर हम लोग इसको यहाँ पे सबसे पहले ये 3/2 को लिखेंगे। अब ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद 1/3 यहाँ पे भी बच जाएगा। फिर ये माइनस इंटू प्लस, सॉरी गाइस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये दोनों संख्या का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 होने के बाद गाइस हम लोग 2 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 3 मरतबा में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 आके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 9। अब उसके बाद 3 को फिर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 मरतबा में डिवाइड होगा, तो ये 2 आके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, और इधर आपका निकला हुआ है ऑलरेडी 7/6। अब ये दोनों को हम लोग जब घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा गाइस आपका 7/6, और इधर आपका ऑलरेडी 7/6 दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे LHS RHS के बराबर हो गया। अब सेकेंड कंडीशन जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं गाइस। तो सिंपलीफाई करने के लिए अब हम लोग सेकेंड कंडीशन लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन आपका दिया हुआ था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका है 3/2, और इंटू बीटा के जगह पे है -1/3। अब यहाँ C के जगह पे गाइस आपका ऊपर में सबसे टॉप में दिया हुआ है -3, और A के जगह पे आपका दिया हुआ है 6, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 और बट्टे में आपका हो जाएगा 6। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब गाइस, तो ये 3 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -3, और 2 जब 2 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और इधर आपका 3/ ऑलरेडी 6 है, तो इस तरह से आपका LHS जो है RHS के बराबर है। तो यही हम लोग को जांच करने के लिए बोला जा रहा था। तो गाइज इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। इसमें और 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको डायरेक्ट मिल पाए और आसानी से आप उसको देख पाएँ। तो गाइस अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।